श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। समस्त ग्राम देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं दिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्वलिकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरधावा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरमिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं गुरुपतिं भज विश्वनाथम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर। कभी बिगड़ती ना सुनी पकड़े नंद किशोर। हे पारथ के सारथी तुझको कोटि प्रणाम। आय विराजो कंठ में मन की खुले लगाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। भागवत भगवान की जय। भोला भंडारी की बाग विराजन धाम की हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधा आइए कथा रूपी गंगा में प्रवेश करने से पहले हमारे आराध और आप सबके आराध श्री गोवर्धन नाथ बड़े प्रेम भाव से उनकी स्तुति गाएंगे। क्योंकि देखिए नित्य प्रति हम भोलेनाथ को बुलाते हैं, तो आज भगवान आने वाले हैं, तो आज हम गोविंद को बुलाएंगे। तो आज बहुत सुंदर गोविंद की स्तुति गाएंगे। इसके बाद हम और आप नित्य प्रति के भांति कथा रूपी गंगा में प्रवेश करेंगे। जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी।
ललकार जय जय लाल गोवर्धन धारी सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बारी कनात दया कर ली दया कर बारी कनात दया बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो, भोला भंडारी की जय हो।
परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु विडिंदित तड़िंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज चतुर्थ दिवस के सत्र में मेरी ओर से और मेरी सखा मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल हम और आपने बहुत ही सुंदर भगवान शंकर के विवाह का आनंद लिया है कि भोलेनाथ के विवाह में कैसे कैसे बराती गए थे। किसी का तो एक मुख है, किसी के एक भी नहीं है, किसी के चार चार मुख हैं। भूत प्रेतों ने बारात में खूब आनंद लिया है भैया, और हम लोगों ने भी बारात में खूब आनंद लिया है, क्योंकि लेना भी चाहिए। जब हम लोग संसार के विवाह में इतना आनंद लेते हैं तो आज तो कल तो हमारे परमपिता परमात्मा का विवाह था। और आज भगवान का यहाँ जन्मोत्सव मनाया है। ये कैसे? क्योंकि ये सब कृपा हमारे भोलेनाथ की है, क्योंकि भोलेनाथ हम पर कृपा कर रहे हैं, जो हर साल हम और आपके मध्य में ये उत्सव मनवाते हैं। आप सब बहुत ही कृपा है बनौरी वासियों पर भोलेनाथ की। तो देखिए, हम तो देखते हैं कि किसी गांव में ऐसे नियम चलता ही नहीं है कि निरंतर चलता रहे, और आज कितनी सालों से नियम चल रहा है। भोलेनाथ कैसी कृपा करते हैं, सारे गांव वासी खूब सहयोग करते हैं और एक कार्य संपन्न होता है। और देखिए, क्षेत्र में नाम होता है कि बमोरी में भी शिवरात्रि होती है। ये किसकी कृपा से? क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से। भोलेनाथ हम लोगों पर कृपा बरसा रहे हैं, क्योंकि हम और आप भोलेनाथ के बालक हैं और भोलेनाथ कृपा बरसा रहे हैं। और आज ये कृपा का आज गोविंद यहाँ आने वाले हैं। कर चरण कृतंबा कायजम कर्म जंभा श्रवण नयन जंभा मानसंबा परार्धम विविधमवेदंबा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ऐसे भोलेनाथ की कृपा हम सब पर हुई है, तो हम और आप मिलकर के भोलेनाथ को यहाँ बुलाएंगे, क्योंकि पहले हमने गोविंद को बुलाया है, तो अब हम और आप भोलेनाथ को बुलाएंगे। मेरे भोले बाबा तुम्हें आना होगा। देखिए भैया, जो यहाँ भोलेनाथ के दरबार में बैठे सबके हाथ ऊपर होना चाहिए, तभी भोलेनाथ आने वाले हैं यहाँ। मेरे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर जाना होगा। मेरे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, मुझे मधुर जाना होगा। डमरू बीड़ा बजवा भोलेनाथ से, लेकिन यहाँ तो ताली नहीं बज रही है। हमारे सामने भैया बैठे फोन में लगे हैं, लेकिन ताली सेवा नहीं होगी। अरे भैया, भोलेनाथ के दरबार में बैठे फोन को हम रात्रि में भी देख लेंगे जाके, लेकिन यहाँ तो ताली सेवा करते कैसे? डमरू मधुर बजाना होगा, जय हो। भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपकी पूजा कैसे होती हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपकी पूजा भाव से कर रहे हैं। पूजा पाठ क्या होता है तो कुछ भी जानू ना, पूजा पाठ क्या होता है तो कुछ भी जानू ना।
लगाना होगा, आपके चरण लगाना होगा, मेरा मधुर मेरे भोले बाबा को आना होगा, मेरा मधुर कराना होगा। विद्या और बुद्धि के तुम्हीं देने वाले हो, विद्या और बुद्धि के तुम्हीं देने वाले हो। जब कोई बालक पढ़ाई में होशियार नहीं होता तो पंडित जी क्या कहते हैं, भैया भोलेनाथ की सेवा किया कर, क्योंकि वो तेरे बुद्धि पढ़ा देंगे, तेरी बुद्धि को वो तेज कर देंगे। विद्या और बुद्धि के तुम्हीं देने वाले हो, विद्या और बुद्धि के तुम्हीं देने वाले हो। हम सबके जीवन को तुम ही रखवाले हो, हम सबके जीवन को तुम ही रखवाले हो। हम सबके जीवन को तुम ही रखवाले हो, हम सबके जीवन को तुम ही रखवाले हो। आपके दरस दिखाना होगा, आपके दरस दिखाना होगा, मेरे भोले बाबा को आना होगा, डमरू मधुर बजाना होगा, मेरे भोले बाबा से आना होगा, डमरू मधुर बजाना होगा, मेरे भोले बाबा को आना होगा, डमरू मधुर बजाना होगा, डमरू मधुर बजाना होगा, डमरू मधुर बजाना होगा, डमरू मधुर बजाना बोलिए भोला भंडारी की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो कल हम और आपने बहुत ही सुंदर भगवान शंकर का विवाह का आनंद लिया है। इसके बाद हम और आपने ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुना है कि ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने भक्ति की थी और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान दौड़े चले आते हैं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को बुला ही लिया है और भगवान ने ध्रुव जी महाराज को वरदान दिया है, अति सुंदर श्याम शरीर लसे पहरे पट पीत नवीन निराला, मणि मरकट रोयल के ऊपर ही रवि बाल प्रकाश पड़े रवि छाला। आज ध्रुव जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की है जो हमको आके यहाँ दर्शन दिए हैं। ध्रुव जी महाराज से भगवान वरदान मांगने कह रहे थे, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने वरदान नहीं मांगे और भगवान ने अपने आप वरदान दिए हैं। ध्रुव जी महाराज ने बात तो बस एक ही कही थी कि प्रभु अगर देना चाहते तो बस एक ही वरदान देना कि प्रभु कभी हमारे मन में मांगने की कामना ना रहे बस। ऐसे हम और आपने ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुना है। आगे पृथ्वी जी महाराज का चरित्र हम और आपने कल श्रवण किया था। पृथ्वी जी महाराज भगवान से एक बार पूछ रहे थे कि प्रभु अगर
भक्त में और लक्ष्मी माता में झगड़ा हो जाए तो मुझे विश्वास है कि आप भक्त का पक्ष लेंगे, लक्ष्मी माता का पक्ष नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जहां भक्त मेरे पग धरे और वहां धरूं मैं मात, सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं कि जहां मेरे भक्त पग रखते हैं वहां मैं अपना मस्तक रखता हूं और सदा मैं भक्तों के साथ ही रहता हूं। भगवान भक्तों को छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं क्योंकि भगवान को भक्ति प्रिय है। ऐसे पृथ्वी जी महाराज का कल हम और आपने चरित्र श्रवण किया है। उसी के आगे राजा प्राचीन बरही कथा आती है। एक राजा प्राचीन बरही थे, वो बहुत सारे यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ में क्या गलती करते थे कि यज्ञ में पशु की बलि देते थे। एक दिन नारद जी महाराज पहुंच गए, बोले राजन क्या कर रहे हैं? बोले महाराज हम तो यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा कैसे यज्ञ करते? बोले महाराज मैं शास्त्र की विधि से यज्ञ करता हूँ। अच्छा शास्त्र में क्या लिखा है? बोले शास्त्र में लिखा है कि हर एक यज्ञ में बलि देना चाहिए। अच्छा तो किसकी बलि देते? बोले मैं जानवर की बलि देता हूँ। आज नारद जी कहने लगे प्राचीन बरही तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते हो तो तुमने जिन जानवरों की बलि दी है ऊपर से करके देखो तो सारे जानवर मुंह फाड़े खड़े हैं कि बरही तुम जब ऊपर आओगे तुमको उसी तरीके से हम भी काटेंगे। अब तो प्राचीन बरही डर गए, प्रभु मैंने तो शास्त्र के देख करके बलि दी थी। तो नारद जी ने कहा कि वेद में हिंसा पर्क बताया गया है, वेद में नारियल की बलि बताई गई है, कभी पशु की बलि नहीं बताई गई है। वेद में तो एक ही चीज आई है, क्या? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा। करना है तो हर जीव पे दया करो। अब तो प्राचीन बलि डर गए, प्रभु हम क्या करें? बोले राजन इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, तुमने बलि दी है तो। जैसे कि एक स्कूल में एक बालक रोजाना सिगरेट पीता था, तो बेचारे गुरुजी ने एक दिन देख लिया कि बच्चे तुम सिगरेट पीते हो। अब गुरुजी ने सोचा मना करेंगे तो मानेगा नहीं। गुरुजी बोले बेटा रोज सिगरेट मत पिया करो, तुम रविवार के रविवार सिगरेट पिया करो। अच्छा गुरुजी, हाँ रविवार के रविवार पिया करो, रोज मत पिया करो। बोले ठीक है। अब तो भैया बालक ने छोड़ दी और रविवार को पूरे विद्यार्थी गांव के बच्चे स्कूल में इकट्ठे कर लिए और जो सिगरेट नहीं पीते तो उनके हाथ में भी सिगरेट थमा दी। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा था कि रविवार को सिगरेट पीना चाहिए। अब तो सारे धुआं दे रहे थे। गुरुजी बेचारे बाहर से निकले, बोले पता नहीं आग लग गई आज हमारे विद्यालय में क्या। जैसे ही अंदर आए तो जो बच्चे सिगरेट का नाम भी नहीं जानते थे वो भी हाथ में सिगरेट लेके धुआं दे रहे हैं। गुरुजी बोले बेटा मैंने तुझे इसलिए रविवार कहा था कि तू रोज पीता है तो रविवार पिएगा तो छोड़ देगा, और तूने तो सभी को नशेची बना दिया है। कहने का मतलब है वेद में किसी हिंसा नहीं बताई गई है, वेद में नारियल की बलि बताई गई है। प्राचीन बरही डर गए हैं। तो आज नारद जी महाराज ने समझाया है कि वेद में तो दया बताई गई है कि हर जीव पर आप दया करो। ऐसे नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को समझाया है। आगे नारद जी ने पुरंजनापाख्यान सुनाया है। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा प्रभु मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र प्रियव्रत थे हमें उनका चरित्र सुनना है। प्रियव्रतोत्तानपादस्य, प्रियव्रत महाराज का वंश श्रवण कराते हैं। इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में ऋषभदेव जी महाराज हुए हैं। ऋषभदेव जी महाराज अपने राज्य में जब इंद्र ने बारिश नहीं की तो ऋषभदेव जी महाराज ने अपने तप से वर्षा करा ली है। जब तप से वर्षा कराई तो इंद्र लज्जित हो गया। इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव महाराज से कर दिया है।
ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। जो ऋषभ नंदन महाराज हैं, ये परमहंस की वृत्ति में रहते हैं, पागलों के भेष में रहते हैं। जड़ानंदा मूक विधि रपी साचोन्मादत कबत। इन्हीं ऋषभदेव नंदन महाराज से महाराज जैन संप्रदाय प्रारंभ हुई है। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने हैं और महाराज ये मुक्तिनाथ नेपाल में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। जो भजन होता है ना वो एकांत में होता है, समाज में नहीं होता है। कुछ लोग होते ना जो माला लेकर के बिल्कुल सामने दरवाजे बैठे, जब पूजा पाठ करेंगे तब उनका काम अलग निकलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद हरे। गोविंद राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ऋषभ नंदन भरत मुक्तिनाथ देश नेपाल में महाराज भजन करते हैं। देखो भजन होता है ना वो एकांत होता है, और कथा होती वो शांति में होती है, अशांति में नहीं होती है। कथा सुनना चाहिए शांति से। हमें समाज में देखना चाहिए, समाज में कैसे रहना होता है, कैसे चलना होता है, समाज में कैसे बोलना होता है। हम कैसे भी कहीं रहते हो लेकिन समाज में अच्छे से हमें रहना चाहिए। कथा शांति में सुनना चाहिए और भजन एकांत में करना चाहिए। जैसे कि भरत जी महाराज ऋषभ नंदन भरत नेपाल में जाकर के भजन कर रहे हैं। आज गंडकी नदी के किनारे ये भजन कर रहे थे। भजन करते करते महाराज एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक हिरण गर्भवती थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नेपाल देश में भजन कर रहे हैं। भजन एकांत में है, लेकिन एक दिन क्या देखा इन्होंने, एक हिरणी गर्भवती थी। और जब हिरणी गर्भवती थी उस समय क्या हुआ, एक सिंह ने दहाड़ लगा दी, और जैसे ही उस हिरणी दहाड़ लगाई तो हिरणी डर के मारे उसने गंडकी नदी को जैसी छलांग लगाई। छलांग लगाते समय महाराज उसका गर्भपात हो जाता है, हिरणी मर जाती है।
आज जब वो हिरणी मर गई है तो आज जड़भरत जी ने देखा ओ इसका जो बच्चा है ना वो मर जाएगा। तो आज जड़भरत जी खड़े हुए और उस हिरणी के बच्चे को उठा करके अपने आश्रम में ले आए और आज आश्रम में लेकर के उसको खूब सुंदर खिला रहे हैं। अब तो उस हिरण के बच्चे में इतना प्रेम हो गया है कि महाराज भजन करते हैं तो उसको बगल में बैठा लेते हैं, वो हाथ चाट रहा है, वो मुंह चाट रहा है। आज जड़भरत जी महाराज भजन कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, वो हिरणी का बच्चा आज उसने हिरणों को झुंड को देखा तो आज वो झुंड के साथ भाग गया। जड़भरत जी महाराज ने देखा कहाँ गया है तो आज छटपटा गए हैं और जब छटपटाने लगे तो महाराज इतनी याद उसको किया कि ये मरते दम तक महाराज इनकी मरणासन अवस्था आ गई है। अंते मती सागती और कहते हैं ना आज इतने वियोग में हो गए कि इनकी अवस्था मरणासन आ गई है। आज मन में विचार कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ होगा वो हिरण का बच्चा, कहाँ गया होगा। आज इन्होंने उसकी याद में प्राण त्याग दिए हैं और मरते समय जिसकी याद में आप प्राण त्यागोगे अगला जन्म उसको उसी का मिलेगा। एक मृगा के संग में भरत धरो मृग देह और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करते स्नेह। एक मृगा के संग में, देखो भैया जड़भरत जी ने एक मृग से प्रेम किया था तो उनको मृग बनना पड़ा और हम और आप क्या कर रहे हैं, जो मिलता है भैया तुम मेरे हृदय में बसे हो। हम तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारा हृदय का धर्मशाला बनी है, चाहे जो कोई तुम्हारे हृदय में बस जाता जाके। हम लोग क्या करते हैं, संसार में धोखा दे रहे हैं, कुछ नहीं है। सभी संसार वासियों को अपने हृदय में बसा रहे हैं और गोविंद को अपने हृदय से निकाल करके बाहर फेंक रहे हैं। आज जड़भरत जी महाराज का हिरण का जन्म हुआ है तो आज हिरण के जन्म में उनको अपनी भक्ति याद रही है और भक्ति के प्रभाव से जब उन्होंने देह त्यागा तो अगला जन्म उनका अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ हुआ है। और 9 भाई हैं, सारे भाई स्कूल पढ़ने जाते हैं, ये भी जाते हैं, लेकिन गुरु जी कुछ पढ़ाते हैं तो ये बोलते नहीं है। इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि इस मन में विचार कर रहे थे, एक बार बोले थे तो कैसे फंस गए थे, अब हम बोलेंगे नहीं। अब तो घोषित हो गया कि भैया तुम्हारा छोटा बाल लड़का पागल है। आज सारे भाइयों का विवाह हो गया, इनका विवाह नहीं हुआ। आज घर में बैठे हैं, भाई कुछ काम ही कहते तो हल्का सा काम कर लेते हैं, नहीं तो भोजन ही करते रहते हैं। और भैया ऐसा कहते हैं कि माता पिता तक तो बच्चा बैठ के खा सकता है, जब भाभी आ गई तो बैठ के नहीं खा सकते हो। अब तो भाभियों को गुस्सा आने लगा। भाइयों से कहीं तुम दिन भर काम करते हो खेतों में, वो हट्टा कट्टा पठासा ये 15 रोटी खाता है, यहाँ पड़ा रहता है। अब बेचारे भैया एक दिन हाथ जोड़ के जड़भरत तुम जानते हो हम तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी भाभी रोज हमसे लड़ती हैं कि इससे कुछ काम कराया करो, कुछ काम कराया करो बेटा, कुछ मत करो, कम से कम जंगल में रह करके तुम खेत पर चिड़ियों को तो भगा सकते हो। आज जड़भरत जी महाराज खेत पे रखवारे बन करके बैठ गए हैं और चिड़ियों को भगा रहे हैं। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ की चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ की चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का प्रभु से लगाए हो अपनों के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत
कोई चिड़िया भगाने के लिए? बोले देखा सारे अगल बगल के खेतों की चिड़िया भी तुम्हारे खेत में खा रही हैं सब। अच्छा, अब तो जैसे भाई आए देखा कि ओ सही कहती थी भाभी इसकी, ये निखट्टू है, कोई काम का नहीं है, इससे कोई काम नहीं है, खाना आता है खाली। आज भाइयों ने डांटा, मूर्ख तू ऐसा कर रहा है, कल से तुझे भोजन नहीं मिलेगा। आज डांट दिया है, लेकिन जड़ भरत जी महाराज मुझसे कुछ बोले नहीं हैं। भाइयों ने कहा है सुन, अगर अगली बार तुझसे गलती हुई तो तुझे मैं भोजन नहीं दूंगा। जड़ भरत जी महाराज बैठे हैं, एक डकैत था, उसने मातेश्वरी के दरबार में एक अर्जी बोली थी कि अगर मुझे बालक हो जाएगा तो मैं एक पुरुष की बलि दूंगा। उसको संतान हो गई तो उसने कहा जो बैठा मिल जाए उसी को पकड़ लाना, और कोई तो मिला नहीं, यही मिल गया बैठे खेतों में। हे बाबा चल, उठ के चल दिए हैं और स्नान कराए हैं, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, और कहते हैं ना बलि के बकरे को सबसे पहले तैयार किया जाता है। आज जड़भरत जी महाराज तैयार कर दिया है और 56 भोग लगा दिए। आज जड़भरत जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, वाह भैया ठाकुर, कहाँ तो 2 रोटी के लाले पड़े थे, आज तो हमने इतनी व्यंजन दे दिए हमको खाने के लिए। आज जड़भरत जी महाराज भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद डकैत बोले चलो माता के दरबार में। चले गए हैं और माता के सामने सिर झुका के जैसे ही जड़भरत जी महाराज बैठ गए हैं, आज वो डकैतों का सरदार तलवार निकाल के जैसे ही मारने को करता है, भद्रकाली माँ प्रकट हो जाती है। बोलिए अम्बे मात की जय हो। माँ प्रकट हो जाती हैं और सारे डकैतों को महाराज मार देती हैं। आज माँ सोच रही हैं, देखो भगवान का भक्त मेरे चरणों में बैठा है। जड़भरत जी महाराज वहां से उठ करके चल देते हैं। आगे देखते हैं, एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण सत्संग करने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसका एक कहार बीमार हो जाता है, और जब उसका कहार बीमार हो गया तो राजा ने कहा जो मिल जाए उसको पकड़ लाना, और कोई तो नहीं मिला, यही मिल गए। ए बाबा चल। संत जी चल दिए और पालकी में लगा दिया है। संत पालकी में लग के चल रहे हैं, लेकिन संतों की दृष्टि नीचे पृथ्वी पर होती है, ऊपर नहीं होती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में चींटी घूम रही हैं, कोई भी जीव जंतु घूम रहा है, उसके ऊपर हमारा पैर न रख जाए, क्योंकि हमारे पैर से किसी की मृत्यु ना हो जाए। आज जड़भरत जी महाराज ने देखा कि नीचे कोई चींटी आई है तो छलांग लगा दी है। जैसे ही छलांग लगाई, राजा का धड़ाम से गला पकड़ा। अब तो राजा क्रोध में, चलना नहीं आता क्या? कहार बोले सरकार हमें तो खूब चलना आता है, जो नया आया है ना इसको चलना नहीं आता है, ओ इसको चलना सिखाओ। अब कहारों ने कहा भैया अच्छे से चल, तू मरेगा मुझे मरवा देगा। आगे फिर चले, फिर छलांग लगा दी। राजा बोले अच्छा देखो तो सही कौन है। देखा, ओहो देखो तो कितना दुबला पतला बेचारा लगा लिया, क्योंकि और ये तो हट्टे कट्टे थे, अच्छे दुबले पतले को लगा लिया बेचारे को, चलना नहीं आता, देखो तो सही इसको। आज जब राजा बोल रहे हैं तो रहुगण, आज जड़भरत जी महाराज पहली बार बोले हैं। क्यों? क्योंकि राजा भगवान का भक्त है, और ऐसा ना हो किसी संत का अपमान किसी भक्त से हो जाए तो भक्त का अपमान हो जाएगा और भगवान उसको दंड देंगे। आज राजा कह रहा है तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा, तुम बहुत मक्कारी कर रहे हो। लेकिन आज जड़भरत जी महाराज पहली बार बोले हैं, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका। अरे राजन क्या कह रहे हो, तुम मुझे दंड दोगे? तुम मुझे दंड कैसे दोगे? नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि, मेरा शरीर ही नहीं है, तुम मुझे क्या दंड दोगे? जैसे इतना कहा तो राजा ने झांक करके देखा तो जनेऊ कंधे पे देखा। अब तो राजा पालकी से कूद पड़े। राजा कप रहे हैं, कपते हुए राजा कह रहे हैं प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने ये नहीं देखा कि तुम संत ब्राह्मण हो। बोले मैं ब्राह्मणों से बहुत डरता हूँ। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, इंद्र कुल से काल
इंद्र कुलिस मसूल विशाला। प्रभु मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, मैं काल चक्र से नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण से बहुत डरता हूँ। आज जरभद्र ब्राह्मण से इतना क्यों डरते हो? बोले वो का मैंने प्रताप देखा है कि ब्राह्मण ने क्या किया है। गंगा जी को नहाए वो विप्रन को बहबार, डूब गए तो पार हैं और पार गए तो पार। देखो गंगा जी में नहाने जाते हैं, गंगा जी में डुबकी लग के पाप धुल जाते हैं, और अगर उसमें डूब भी जाओ और हमारी मृत्यु हो जाए तो भी हम पार हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जी में जो मरता है वो भाव से पार हो जाता है। ऐसे ही ब्राह्मणों का व्यवहार है। ब्राह्मण बैठ पाताल गयो, ओ ब्राह्मण क्षत्रियन को दल मारो, ओ ब्राह्मण सोन समुद्र लियो, ओ ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो। ओ ब्राह्मण लाट हरि हनि के, ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, ओ ब्राह्मण से मत बैर करो, ओ ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। देखो पहले के ब्राह्मण तपस्वी भी होते थे, क्यों? क्योंकि वो तपस्या करते थे। अब ब्राह्मण तपस्या नहीं करते, तपस्वी नहीं बचे हैं। पहले के ब्राह्मण जो श्राप दे देते महाराज, वो सिद्ध होता था, क्योंकि वो ठाकुर जी के चरणों में हर समय निरंतर भक्ति करते थे, हजारों वर्ष तपस्या करते थे। तो आज डर रहा है, नहीं नहीं महाराज मैं डरता हूँ ब्राह्मणों से, मैं संतों से बहुत डरता हूँ। आज जड़भरत जी बोले नहीं नहीं डरो मत, डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं वो ब्राह्मण नहीं जो आपको श्राप दूंगा, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, श्राप नहीं दूंगा। जड़भरत जी महाराज की बात सुनकर रघुगण खुश हो गया। सरकार मैं बहुत डरता हूँ, लेकिन आपने बड़ी कृपा की जो हमको श्राप नहीं दे रहे हैं। क्यों? जड़भरत जी महाराज तपस्वी हैं। पहले के ब्राह्मण गायत्री जपते थे, संध्या करते थे। अब काय की गायत्री, काय की संध्या, गायत्री मंत्र भी नहीं जपना है। करते क्या है? त्रियोदशी खाने जा रहे हैं भैया, माला दे दी है, लोटा मिला है, गिलास आसन मिल गई है कि चलो पंडित जी घर जाए गायत्री जपना। बताइए कोई पंडित जी गायत्री जपते घर आके क्या? कम से कम एक माला गायत्री ब्राह्मण को करनी चाहिए। और बहुत से ब्राह्मण अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, जपते हैं। जो ब्राह्मण आज भी संध्या बंदन करते हैं और गायत्री जपते हैं महाराज, उनकी ऊर्जा आज भी मस्तक से चमकती है, आज भी उनकी कीर्ति फैलती है। ये वही ब्राह्मण है। कलयुग में ही महाराज ब्राह्मण खूब तप करते हैं। आज जड़भरत जी महाराज करे नहीं नहीं मैं रघुगण तुमको श्राप नहीं दूंगा। आज राजा रघुगण को गणेश जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया है। कहा कि राजन मन की अनुकूलता में तो सुख है और मन की प्रतिकूलता में सुख है। जो हमारे मन से चल गया तो महाराज मेरे लिए खुशी है, अगर किसी ने मना कर दिया मेरे मन से चलने को तो आज मन में दुख हो जाता है। रघुगण को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। इसी के बाद महाराज अजामिल उपाख्यान सुनाया है कि भगवान ने अजामिल पर कैसे कृपा की है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती कास्नेया निहारा भास्कर। केचित् केवलया भक्ता, ये कथा हमको क्या सीख देगी कि संगति का असर कैसा होता है। ये बहुत सुंदर तपस्वी ब्राह्मण था। एक दिन पिताजी ने कहा जाओ अजामिल जंगल में जाकर के हमारे लिए हवन के लिए लकड़ी लाओ।
आज हवन के लिए समिधा लेने चला गया तो आज इसने वहां क्या देखा, एक वेश्या में एक पुरुष को रथ देखा है। और जब इसने देखा तो महाराज इसकी तपस्या तो क्षीण हो गई और ये महाराज उसी वेश्यावृत्ति में लग गया। इसलिए कहते हैं ना, संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए और बांस फांस मिसरी एक ही भाव बिकाए। संगत अच्छे की करोगे तो अच्छे सद्गुण आएंगे तुम्हारे संग, और बुरे की संगत करोगे तुम्हारे अंदर एक न एक दिन बुरे गुण आ ही जाएंगे। जैसे मिश्री कितने रुपए किलो होती है, 100 रुपए किलो, और बांस तो महाराज कोई पूछता नहीं है, लेकिन बांस की फांसें भी महाराज उसके साथ 100 रुपए किलो में बिक जाती हैं। क्यों? उसने मिश्री की संगत की है। आज अजामिल घर नहीं गया है, वही महाराज उसने विवाह कर लिया है। आज उसके साथ रहने लगा है और चोरी डकैती भी करने लगा है। एक दिन चतुर्मासा करने के लिए इसके गांव में संत आए हैं। संतों ने कहा भैया भक्त घर कौन सा है? तो किसी मंचले ने कहा भैया भक्त अजामिल रहते हैं, चले जाओ वहां। आज जैसे दरवाजे पे गए संतों ने कहा देवी आज हमें तुम्हारे यहाँ रुकना है, आज तुम हमें अपने यहाँ से प्रसाद दो। तो आज उस वैश्या ने मना कर दिया, नहीं महाराज हम अपने यहाँ से प्रसाद नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पति बहुत क्रूर हैं, ऐसा ना हो रात में मेरे पति आए और तुम लोगों को डांट के भगा दिया। महाराज मैं भोजन दे दूंगी, आप मेरे घर के बाहर रुक जाइए। आज संतों ने आटा लिया है और भोजन बनाया, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा करके विश्राम किया है। अर्धरात्रि में अजामिल आया, अपने घर में चला गया है। जब संत जाने लगे तो उन्होंने कहा भक्त अजामिल यहाँ आओ, तुम हमें कोई दक्षिणा दोगे क्या? अजामिल बोले दक्षिणा की बात कर रहे हो? ऐसा है महाराज हम संतों के दंड कमंडल छीनते हैं और तुमको हमने कुछ नहीं छीना, ये बहुत बड़ी कृपा की है। महाराज चले जाओ, नहीं तुम्हारे कमंडल भी हम छीन लेंगे। संत बोले भैया हमें तुमसे पैसा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जो मैं कहूँ वो कर लेना। तुम्हारी जो पत्नी है ना वो गर्भवती है, उसका जो बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना। बोले हाँ ठीक है। कालांतर में महाराज संतान हुई है तो संतान का नाम नारायण रख लिया। एक दिन अजामिल पड़ा था और उस समय यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए तो अजामिल अपने बालक को बुला रहा है। दूरे किरणिका सकता पुत्रम पिलावितेन सुरेणोच्चे आवाकुलेन्द्रियः। आज अपने बेटे को पुकारा है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। आज ना बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। भगवान ने अपने पार्षद को दी, जाओ जाओ मेरे भक्त को परेशान कर रहा है कोई। आज भगवान के पार्षद आए, यमदूतों से कहने लगे यमदूतों तुम कैसे आए हो? तो भगवान का भक्त हैं। यमराज के दूत बोले प्रभु कोई भगवान का भक्त नहीं है, तो बहुत बड़ा पापी है। भगवान के पास बोले नहीं नहीं इसने भगवान का नाम लिया है। बोले इसने भगवान का नाम नहीं अपने बेटे का नाम लिया है। आज भगवान के पार्षद बोले नहीं नहीं भगवान के बेटे, इनका बेटा तो अभी है लेकिन भगवान का नाम तो अनादिकाल से है, इसलिए भगवान का नाम है। आज यम के दूतों को मार के भगा दिया है। आज यम के दूत यमराज के पास पहुंचे हैं, प्रभु आपने मेरी इज्जत क्या की है? देखो वहां उसने अपने बेटों को बुलाया था और यहाँ भगवान के पार्षदों ने मुझे भगा दिया है। बोले उसने नारायण नाम लिया था। जैसे ही नारायण का नाम लिया तो यमराज ने मुंह पे हाथ रख लिया। बोले भैया यहाँ मत बोलना, नहीं तो अपनी सारी दुकानदारी खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम इतना प्रतापी है। आज अजामिल देख रहा था, बोले मैंने गलती से अगर नाम लिया है तो अगर मैं जानबूझ के लेता तो कितना अच्छा होता। उस दिन से अजामिल भक्त बन गया भगवान का। इसीलिए अपनी संतान के नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए।
लेकिन आजकल तो हम लोग उल्टे सीधे नाम रखते हैं। उल्टे सीधे नामों से हमारा कल्याण नहीं है, भगवान के नाम से ही कल्याण होगा। अरे हम अपने बच्चों को कभी बुलाएंगे तो भगवान का नाम निकलेगा। भगवान से कहना चाहिए क्या? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी याद आएगी। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हो। ये लोग तो अपने अपने घर के हाथ पकड़े हैं, ये भगवान को हाथ पकड़ाना नहीं चाहते हैं। ऐसे बैठे हैं बिल्कुल कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया तो कुछ खराब हो जाएगा क्या? नहीं नहीं भैया, सभी लोग ऊपर हाथ करे। कैसे? जो यहाँ से पीछे तक खड़े सभी ऊपर हाथ करके जय हो।
आज अजामिल को ज्ञान हो गया तो अजामिल महाराज भजन करने लगा। भजन के प्रताप से भगवान आज उसको ज्ञान हो गया। उसने कहा अगर मैं गलती से जपता हूं, आज अगर मैंने सही ढंग से जपा होता तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा होती। भैया आजकल का भजन कैसे हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना है। आजकल की माताएं भजन कैसे करती, बड़ी बड़ी माताएं घर के नहा धो करके घर के बीच में बैठेंगी जहां आंगन होता है, जहां से चारों तरफ कदक जाए, और माला हाथ में, हरे राम, ए बाबू देखो दूध फैल रहा है, हरे राम। और यहां भी देख लेंगी, फिर थोड़ी इस तरफ, ए देखो वो गैया घर में घुस आई है, हरे राम। मतलब मन है काम में और माला में हाथ रखे घूमे हैं। इसलिए भैया ये भजन नहीं माना जाता, भजन तो माना जाता है एकांत में। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान ऐसे कृपा करते हैं। एक बार नारद जी महाराज ने दक्ष के बच्चों को महाराज बाबा बना दिया। दक्ष को क्रोध आ गया तो दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, अहो साधु साधु नाम साधुलिंगे नस्तया असाधुं कार्य भरकाणां भिक्षु मार्गा प्रदर्शितः। नारद तूने मेरे सारे बच्चों को बाबा बना दिया है, भिक्षुकों का रास्ता दिखा दिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। तस्मा लोकेश ते मूढ़ा ना भवे भ्रमता पदम, तेरा पैर एक जगह पे कभी रुकेगा नहीं, तू भ्रमण करता रहेगा। नारद जी बोले भैया और अच्छा है, संत को एक जगह रुकना भी नहीं चाहिए। क्यों? नहीं तो संत के अंदर बुराई प्रकट हो जाती है, लोगों उनकी बुराई करने लगते हैं। आगे कथा आती है कि एक बार इंद्र के जो गुरु हैं बृहस्पति जी महाराज, वो नाराज हो जाते हैं। जब इंद्र के गुरु जी नाराज हो गए हैं, कैसे नाराज हो गए? क्योंकि एक दिन इंद्र नाच गाना देख रहा था, अपने महल में नाच गाना देख रहा था, नाच गाना चल रहा था। इतने में गुरुजी आ गए तो इंद्र को लगा ओहो देखो तो गुरुजी ऐसे समय आए, पूजा मजा करकरा कर देंगे। आज गुरुजी को देखते हुए भी इसने अनदेखा कर दिया है, तो गुरुजी को क्रोध आ गया, बात चेला नाच गाना के सामने मुझे ही भूल गया, चेला तो गड़बड़ हो गया है। तो गुरुजी क्रोध में हो गए तो गुरुजी छोड़ करके चले गए। और जब नाच गाना पूरा हुआ, इंद्र ने कहा ओ गुरुजी तो चले गए हैं। तो आज इंद्र ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी बाबा गुरुजी नाराज हो गए हैं। तो कहा कि जब तक तुम्हारे गुरुजी नाराज हैं, जब तक तुम विश्व रूप से ज्ञान लो। आज विश्व रूप को गुरु बना दिया है। विश्व रूप ने महाराज नारायण कवच का उपदेश दिया है, लेकिन विश्व रूप एक कमी कर रहे हैं, क्योंकि विश्वरूप जोर से तो देवताओं की आहुति दे रहे हैं, और देवताओं के विश्वरूप मामा लगते हैं तो धीरे से देवताओं के नाम से आहुति देते हैं। इंद्र को पता चला वाह गुरुजी तो गड़बड़ हाला कर रहे हैं, और क्रोध आ गया तो महाराज गुरुजी का वध कर दिया। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई है, और जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी है तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी है। सबसे पहले इंद्र ने पृथ्वी को दिया है, जो पृथ्वी ऊसर भूमि के रूप में होती है, वो इंद्र ने ब्रह्म हत्या पृथ्वी को दी थी। और पृथ्वी को एक आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें कोई कितना भी खोदेगा, लेकिन समय आने पर तुम फिर से बराबर हो जाओगी। दूसरी ब्रह्म हत्या का भाग जल को दिया है, जो काई के रूप में, लेकिन जल को एक आशीर्वाद दिया है कि तुमको कोई कितना भी गंदा करेगा, लेकिन समय आने पर तुम फिर से निर्मल हो जाओगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कितना भी गंदा कर दो जल को, थोड़ी देर शांत हो जाए तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और तीसरा भाग महाराज वृक्षों को दिया है गोंद के रूप में, और वृक्षों को एक वरदान दिया है कि तुमको कोई कितना भी काट दे, लेकिन तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे।
और चौथा भाग हमारी माताओं को दिया है रजस्वला धर्म के रूप में। और उन माताओं को आशीर्वाद भी दिया है कि तुम में पुरुष से ज्यादा सहन शक्ति होगी। अगर तुमको कोई 4 बात कह भी देगा तो तुम अपने मन में उस बात को सहन कर लोगी। ये माताओं को आशीर्वाद दिया है। ऐसे इंद्र ने 4 भागों में ब्रह्म हत्या बांट दी है। लेकिन जो विश्वरूप के पिताजी तुष्टा हैं, इनको क्रोध आ गया कि मेरे बच्चे को एक तो गुरु बनाया और मेरे बच्चे को मार भी दिया है। तुष्टा ही ब्रह्म रूपस्य नहीं धर्मति ही बर्मतः। आज तुष्टा जी को क्रोध आया तो इन्होंने एक यज्ञ किया है, उसमें से महाराज दैत्य निकला है वृत्तासुर। कहा कि जाओ तुम इंद्र को मार दो। आज इंद्र से वृत्तासुर युद्ध कर रहा है, लेकिन वृत्तासुर को इंद्र के वज्र में भगवान नारायण दिख रहे हैं। आज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया है। 1 वर्ष में इंद्र ने वृत्तासुर को मार पाया था। परीक्षित कहते प्रभु ये वृत्तासुर इतना तपस्वी था क्या? बोले वृत्तासुर अगले जन्म में महाराज पिछले जन्म में भक्त था भगवान का, इसलिए भगवान की भक्ति उसके मन में रही है। इसलिए कहते हैं भैया अगर हमने एक माला भी की है तो वो माला हमें ठाकुर जी कहीं ना कहीं उसका हमें फल जरूर देंगे, क्योंकि भगवान किसी का कर्ज